व्हाट इज बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड स्प्रेड। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको थोड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिसेबल्ड ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड स्प्रेड। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको थोड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैं इसको मार्केट में किसी शॉपकीपर को सेल करता हूं, वो मुझसे से बाय करेगा 10 रुपीज में, ठीक है, ये है उसकी बिड प्राइस। और फॉर एग्जाम्पल आप उसके पास जाते हैं, आप उससे यही पेन परचेज करते हैं, तो वो आपको देगा इसको 11 रुपीज में। ये है उसकी आस्क प्राइस। एक प्राइस उसने मुझे दी, बिड प्राइस थी जो कि मैं आपसे इतने में खरीदूंगा, और एक प्राइस उसने आपको दी कि भाई मैं आपको इससे इतने में सेल करूंगा। अब इस एक प्राइस ने मुझे दी 10 रुपीज, एक प्राइस ने आपको दिया 11 रुपीज। अब उसको बीच में जो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, आप इसको कमीशन कह सकते हैं, लेकिन इसको फॉरेक्स की जबान में, फॉरेक्स मार्केट की जबान में स्प्रेड बोलते हैं। और स्प्रेड डिफरेंट होता है कि मतलब स्प्रेड वेरी करता रहता है। और जैसे उसने 1 रुपया चार्ज किया, 2 भी चार्ज कर सकता है, 3 रुपए भी चार्ज कर सकता था। इसी तरीके से मार्केट के अंदर बहुत से ब्रोकर्स हैं जो आपसे ये कहते हैं कि हम इतना मतलब कि 2 पिप का स्प्रेड चार्ज करते हैं, 4 पिप का, 5 पिप का। बहुत से ब्रोकर ऐसे भी हैं जो आपसे कहते हैं कि हम लोएस्ट स्प्रेड चार्ज करते हैं। लेकिन जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, तो उस ड्यूरेशन में वो स्प्रेड को हाई कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि अब मैंने इसको पेन सेल किया 10 रुपीज का, अब मार्केट में क्राइसिस आए हैं किसी किस्म के, तो मार्केट में पेन अवेलेबल नहीं हो रहा, तो वो इस पेन की प्राइस को ही उस ड्यूरेशन में 12 रुपीज कर देगा, 13 रुपीज कर देगा, चेंज कर देगा जब सेल करेगा। परचेजिंग प्राइस और होगी, सेलिंग प्राइस और होगी। तो ये मार्केट में ब्रोकर्स पे डिपेंड करता है और मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी वॉलिडिटी है और मार्केट किस रूटीन में चल रही है। बाकी मजीद आपको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वहां आपको थोड़ा डिटेल में इसको और समझा सकूं। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा मजीद डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है, A to Z कोई भी ब्रोकर हो सकता है, वो आपको एक टर्मिनल प्रोवाइड करता है। MT4 होगा या MT5 होगा या सी ट्रेडर के नाम से एक ऐप और आती है, वो भी टर्मिनल ही है। आपको कोई भी टर्मिनल प्रोवाइड करेगा। उस टर्मिनल पे कॉर्नर पे बॉक्स होता है जिसके ऊपर लिखा होता है मार्केट वॉच। मैं उसकी कोई इमेज भी आपको अटैच कर दूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। उस बॉक्स में लिखा होता है, एक साइड पे मार्केट वॉच के नीचे लिखा होता है, सिंबल लिखा होता है, बिड प्राइस होता है, आस्क प्राइस होता है और स्प्रेड होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी चीज समझाई है कि जो करेंसी पेयर होते हैं उसमें जो फर्स्ट करेंसी होती है वो हमारी बेस करेंसी होती है, जो सेकंड करेंसी होती है वो हमारी कॉर्ड करेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, अब आपने यूरो को सेल करना है, अब आप यूरो से सेल करेंगे, वो आप बिड प्राइस में आएगा। जब यूरो सेल करना है, डॉलर के अगेंस्ट सेल करना है, तो आपको प्राइस अगर मिल रही है, ब्रोकर आपको प्राइस ऑफर कर रहा है 1.13406, ये प्राइस ऑफर कर रहा है। और अगर आपने यही जो यूरो है, ये तो वो प्राइस है जो आपने सेल कर रहे हैं। डॉलर अगर आपने ये यूरो सेल करना है ब्रोकर को, आप या मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो आपको ये प्राइस मिलेगी। और अगर आपने यूरो बाय करना है, फिर आपको आस्क प्राइस देगा 1.13419, ये प्राइस ऑफर करेगा। डिफरेंस कितना आ गया? ये 2 डिजिट का डिफरेंस आ गया। मैंने आपको चीज पहले भी समझाई है। अगर आपको अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देखें, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। पिप और पिपेट से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाई थी, इससे जो पिछली वीडियो है आप काइंड वो वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने आपको बताया कि दिसंबर के बाद जो 4 डिजिट होते हैं हम इनको काउंट करते हैं। ये वाला डिजिट जो होता है पिपेट होता है। तो मोस्टली जो फर्क पड़ गया हमें, 1 पिप का डिफरेंस पड़ गया, 1 पिप का डिफरेंस हो गया इसके अंदर, तो हमारे पास जो स्प्रेड निकलेगा वो 1 पिप निकलेगा। और ये पिपेट है, यानी कि 1.3 पिपेट, ये 1 पिप हो गया और 1 पिपेट हो गया। अब जो ब्रोकर को जो स्प्रेड चार्ज करेगा ना, हमसे मोटा मोटा समझ लें कि 1 पिप का जो स्प्रेड हमसे चार्ज करेगा। इसी तरीके से आ जाते हैं हम जीबीपी पे। अगर हमने पाउंड को सेल करना है तो हमें ये प्राइस मिलेगी 1.33363, ये प्राइस मिल रही है। और अगर हमने इसको बाय करना है, ब्रोकर से हम बाय करते हैं, हमने यानी कि बाय की ट्रेड लगाई है, तो फिर हमें वो ये प्राइस ऑफर करेगा 1.33384, ये प्राइस ऑफर करेगा। तो इसमें इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया पिपेट होती है, बहुत ही मतलब निकालते तो नहीं, मतलब ये बहुत ही छोटी, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि इसका 10वां हिस्सा कह लें कि मतलब कि इसमें 1 हिस्सा ये होता है। तो यानी कि ये वो हो गया 1 पिप, और इसके दरमियान में जो डिफरेंस आ गया वो 2 पिप का आ गया, वो आपसे इसको चार्ज करेगा। मोटा मोटी वो इस चीज को चार्ज करेगा। काउंट वो इसको भी करते हैं, लेकिन बहुत छोटा डिजिट होता है, इतना खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तो आपको इससे बेशक पड़ता है। जब आप स्टैंडर्ड लॉट्स यूज करेंगे ना, कि आपने 2 स्टैंडर्ड लॉट, 5 स्टैंडर्ड लॉट, 10 स्टैंडर्ड लॉट यूज करेंगे, तो अब एक छोटी सी मूवमेंट भी, पिप की मूवमेंट भी काफी हाई होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर हमारे पास पेयर है यूएसडी जेपीवाई का पेयर है, तो इसकी प्राइस है 143 आगे 0.516। मैंने आपको उसका बताया हुआ है कि इसको हम सेकंड डिजिट से काउंट करते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ गया वो 2 और 3, मतलब के मोटा मोटी 2 पिप का डिफरेंस आ गया। ये पिपेट है,
इसी तरीके से जीबीपी जेपीवाई का पेयर हम अगर करते हैं तो इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि जेपीवाई के जितने ही पेयर होते हैं सेकंड से काउंट करते हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं कि पिपेट होता ही है। इससे इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ और इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो 3 पिप का डिफरेंस आ गया, तो यह 3 पिप का। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। मैंने अभी आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी एक चीज बताई थी कि जब मार्केट में वॉलिटिलिटी आती है, यानी थोड़ी हाई है, कोई न्यूज का इंपैक्ट हुआ है या कोई भी किसी किस्म का कोई वार की कंडीशन ऐसी आई है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो तब ये जो स्प्रेड होता है काफी हाई हो जाता है। अगर ये आपसे चार्ज कर रहा है ना ये 2, तो ये 4 को भी चला जाएगा, मतलब 4 पिप पे भी चला जाएगा, ये 6 पे चला जाए, 5 पे चला जाए, ये चेंज हो जाता है। ये जितने स्प्रेड है, स्प्रेड का एक सबसे बड़ी देखें, अगर आपसे कोई भी वो कमीशन चार्ज कर रहा है ना ब्रोकर, जो ब्रोकर कमीशन चार्ज वो होता है फिक्स के एक स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर मैं आपसे $7 या $4 $5 वट जो भी है मैं आपसे फिक्स चार्ज करूंगा। लेकिन जो स्प्रेड होता है ये वेरी करता है। बहुत से ब्रोकर ऐसे हैं जो आपसे कमीशन भी चार्ज करते हैं और स्प्रेड भी अलग से चार्ज करते हैं। लेकिन स्प्रेड अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि भाई मैंने ट्रेड किस जगह पे लगाई और कितनी माइनस से स्टार्ट होगी। अगर आपको इस ड्यूरेशन में कोई भी मेरी बात या कोई वीडियो के अंदर कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो काइंडली आप कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जो ट्रेडिंग से अर्निंग करना चाहते हैं।